बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासनाई भगवान महावीर स्वामी की 24 भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री धरसेन पुष्पदल विद्वत भूतपूर्व स्वामी मुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री आदिशंकर महावीर की दिव्य सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराज सरस्वती महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली के निकट गाजियाबाद, इंदिरापुरम, ऋषभ पैराडाइज, आदिनाथ जिनालय बैठे हुए हैं। आज का पावन दिवस आज हमने प्रातः काल की बेला से ही वह पावन दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। और वह पावन दिवस क्या है? शुद्ध पंचमी महापर्व। शुद्ध पंचमी महापर्व आज के दिन ही वह सूत्र का लेखन कार्य पूर्ण हुआ था। जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ जिसे हम षट्खंडागम, ऐसा वह ग्रंथ पुष्पवंत भूतबली स्वामी ने उसका लेखन कार्य पूर्ण किया था। और आज के दिन वहाँ के जो राजा थे उनको सौंपा था और राजा ने उस महान ग्रंथ की हाथी पर जो है पालकी पर उसको रख करके पूरे नगर की जैसा शोभा यात्रा निकाली थी। और उसी रूप में आज हम सभी ने प्रातः काल की वेला में जिनवाणी को जो है षट्खंडावन उस महान ग्रंथ को पालकी विराजमान करके जो है अपने यहाँ का जो है निर्माण किया था, शोभा यात्रा निकाली थी और उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और उसके बाद यहाँ पर शुद्ध स्कंद विधान हुआ। उसी बीच शुद्ध स्कंद विधान के बीच में ही जैसे वहाँ पर आचार्य धरसेन और भूतबली स्वामी ने उन दोनों आचार्यों को जो है अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान देकर उनको संस्कारित किया था, उनको महान बनाया, श्रेष्ठ बनाया था। उसी के ही रूप में आज प्रातः काल की बेला में हमारे समाज के जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उन सभी के लिए भी जो है संस्कारित किया गया था जैनत्व के अष्टमूल गुणों के संस्कार के रूप में। जैनत्व के अष्टमूल गुणों के संस्कार आप सभी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप सच्चे जैन कहला सकते हैं, तभी आप सच्चे श्रावक, सच्चे ग्रस्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और उसमें सुबह बताया गया था कि सच्चे जैन कौन है, सच्चा ग्रस्त कौन है, सच्चा श्रावक कौन है। तो जो अष्टमूल गुणों का धारी होता है, जो अष्टमूल गुणों का धारी होता है, वो ही सच्चा श्रावक होता है। क्या होता है?
वो ही सच्चा श्रावक होता है। और वो अष्टमूल गुणों के संस्कार क्या हैं? मूल गुणों के जो संस्कार के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो अष्टमूल गुण क्या है? 5 उदंबर फल, 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर, पाकर। ये 5 फल छोटे फल होते हैं जिनको फोड़ने पर अनेक प्रकार के जीवों की प्रार्थना होती है, जीव उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे उन फलों का त्याग हम कोई नहीं खाता है। कोई खाता है? किसी ने देखा फल को देख खाते? नहीं खाया, कभी जिंदगी में नहीं खाते हैं, लेकिन उसका हम त्याग नहीं करते हैं तो उसका हमें दोष लगता है। क्या? यदि हम खाते नहीं और त्याग नहीं किए तो दोष लगता है, तो इसलिए हमें उसका त्याग करना चाहिए। कौन से? 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, कटूमर, पाकर, इनके फलों का त्याग करना चाहिए संकल्प पूर्वक। और ये आजीवन के लिए त्याग होते हैं, क्योंकि तो जिंदगी में कभी नहीं हमारे जीव जाते हैं। दूसरे जो है शराब, शहद, मांस, अंडे, जिन्हें हम 3 मकार के रूप में भी कहते हैं, मद्य, मांस, मधु। इनका जो है डायरेक्ट इनको नहीं खाना चाहिए। क्या? शराब, शहद, मांस, अंडे आदि इनको डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए और इनडायरेक्ट उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या? क्योंकि इनडायरेक्ट बहुत सी चीजों में डरा रहता है, दवाई आदि में, तो उनसे यथाशक्ति बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट तो हमें कभी शराब, शहद, मांस, अंडे नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? इसमें किसी को परेशानी है? हाथ उठाओ जिनको परेशानी है। नहीं है ना? है किसी को? नहीं है ना? तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और इनका संकल्प करेंगे कि आज से जो है जीवन पर्यंत के लिए 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, उमर, कटूमर, पाकर, इनको नहीं खाएंगे। आज से देव सदगुरु के साथ में शुद्ध पंचमी महापर्व के अवसर पर हम उसका त्याग करते हैं। क्या करते हैं? 5 उदंबर फल का। और दूसरा शराब, शहद, मांस, अंडे, इनको डायरेक्ट इनका हमारा त्याग कि हम डायरेक्ट इनको हम नहीं खाएंगे। आप कहीं भी रहो, चाहे देश में रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे घर के बाहर रहो, कहीं पर भी रहो, लेकिन इन जो है शराब, शहद, मांस, अंडों को जो है डायरेक्ट में हमें नहीं खाना है, नहीं खाना है। ठीक है ना? किसी प्रकार कोई दिक्कत किसी को है? नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर करके जो है संकल्प लेंगे, हे गुरुदेव, हे भगवान, हे जिनवाणी माता, आज से हम संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं कि आज से हम जो है इन अष्टमूल गुणों का पालन करेंगे। जिनके नियम है वो भी हाथ उठा लेंगे और जिनके नहीं है तो आज से वह संकल्प करेंगे। सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। जिनके हाथ ऊपर होते पूरे समझ लो उनका पक्का नियम है, जिनके बीच में होते हैं वो कच्चा है, और जिनके नीचे मतलब उनका नियम ही नहीं है। तो आपस में एक दूसरे देख लेना आजू बाजू कौन कैसा है। ठीक है ना? सभी लोग ओम को बोलेंगे 3 बार।
सुंदर। आप सभी ने ये ओम जो है पंच परमेष्टि का वाचक है, उसका मंत्र का स्मरण करते हुए हमने जो है आज संकल्प लिया है कि हम इन जो है अष्टमूलकों का हम जीवन पर्यंत जो है इनका हम पालन करेंगे और हम उस सच्चे श्रावक के जो है गुणों का धारण करके हम उस श्रावक बनेंगे। इस प्रकार से संकल्प लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है पहले बॉयज जिनके आज सुबह संस्कार नहीं हुए, जितने भी जो है बच्चे लोग हैं वो यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे। जिनके आज सुबह संस्कार नहीं हुए हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे।